लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ब्लैकी उस पिलर के बारे में सावचैन को बताता है, जिस पर सावचैन काफी ज्यादा हैरान होते हुए ब्लैकी से पूछता है कि आखिरकार तुम्हें ये कैसे पता कि इस पिलर के अंदर एक वेपन है, जिस पर ब्लैकी अपने माइंड की ओर इशारा करता है। और ये देखने के बाद सावचैन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और फिर सावचैन कहता है कि क्या तुम्हारे पास विरासत में मिली हुई मेमोरी है, जिस पर ब्लैकी हाँ कहता है। और अब इससे सावचैन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और फिर वो सोचते हुए कहता है कि हो ना हो जिनू रिलम में कुछ ना कुछ तो सीक्रेट जरूर है। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि उस पिलर को वांग फैमिली का मास्टर अपने मुक्के की मदद से धंसाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उनके पंच से वो पिलर टच का मस भी नहीं होता। और अब ये देखने के बाद वांग फैमिली का मास्टर कहता है कि मैंने अपनी पूरी पावर से इस पंच को मारा था, लेकिन ये पिलर तो हिला भी नहीं। और फिर वो उस पिलर की ओर देखते हुए कहता है कि मेरे ख्याल से इस पिलर में बहुत सी अनजान शक्तियां छुपी हुई है, जो कि इसके अंदर मौजूद प्योर क्रिस्टल विन की रक्षा कर रही है। और अब वो वांग फैमिली का आदमी कहता है कि मास्टर अगर ये पिलर आपके पावरफुल पंच से भी नहीं गिरा तो इसका मतलब है कि इसके अंदर जो क्रिस्टल विन मौजूद है वो क्रिस्टल विन हमारी सोच से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल है। और इतनी पावरफुल ट्रेजर मिलने की खुशी में आपको बहुत बहुत बधाइयां, क्योंकि अब तो ये पावरफुल क्रिस्टल विन पूरी तरह से आपका है। और अब ये सुनने के बाद वो मास्टर भी कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन फिलहाल अभी हम इस क्रिस्टल विन को नहीं निकाल सकते हैं और हमें वांग फैमिली के पावरफुल एल्डर्स का आने का वेट करना होगा। और तब तक हम जाके इस पिलर के बारे में थोड़ी और जानकारी निकालते हैं ताकि हमें पूरी तरह से कंफर्मेशन हो जाए कि आखिर इसके अंदर क्या चीज मौजूद है। और इतना कहने के बाद वो दोनों हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। और अब वांग फैमिली के लोगों के जाने के बाद सावचैन उस पिलर के सामने आता है और उस पिलर को देखते हुए कहता है कि मेरे ख्याल से ये पिलर तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और अब सावचैन भी अपने फुल पावर की मदद से उस पिलर में एक पंच दे मारता है, लेकिन सावचैन के पंच से भी वो पिलर टच का मस नहीं होता। और फिर सावचैन उस पिलर को देखते हुए कहता है कि मेरे ख्याल से ये पिलर पावर्स को एब्जॉर्ब कर सकती है और मेरे ख्याल से इस पिलर को एक बहुत ही खतरनाक स्पेल के द्वारा यहाँ पे खड़ा किया गया है। लेकिन तभी ब्लैकी कहता है कि ये लोग कितने ज्यादा बकवास करते हैं। और इतना सोचते ही ब्लैकी सीधे उस पिलर में जाके कूद जाता है और बिल्कुल बर्थडे की केक की तरह बहुत ही आसानी से उस पिलर के एक बाइट को ले लेता है। और अब ये देखने के बाद तो सावचैन का रिएक्शन देखने लायक था, क्योंकि जिस पिलर को सावचैन हिला भी नहीं सका उस पिलर को ब्लैकी बिल्कुल केक की तरह खा रहा था। और अब ब्लैकी बहुत ही जल्दी जल्दी उस पिलर को खाते जा रहा था। और अब सावचैन ब्लैकी से बहुत ही फनी स्टाइल में कहता है कि तुम सच में खाने के मामले में मुझसे बेटर हो। और अब हम देखते हैं कि ब्लैकी के ऊपरी हिस्से के खजाने के कारण में उस पिलर का अंदरूनी हिस्सा दिखने लगता है और ऐसा लग रहा था कि मानो उस पिलर के अंदर किसी ठोस लावा को जमा के रखा गया हो। और अब सावचैन जाके उस लावा को टच करता है और ये लावा इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो सावचैन के हाथ को भी जला देता है। और अब सावचैन कहता है कि ये तो रेड क्रिस्टल है और इसके अंदर जो वेपन है वो पूरी तरह से रेड क्रिस्टल से बना हुआ है। और अब ये देखने के बाद सावचैन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और फिर वो ब्लैकी से कहता है कि ब्लैकी मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही ज्यादा भूखे हो और इसीलिए जब अब तुम पूरी तरह से इस पिलर को साफ ना कर दो तब तक रुकना मत। और ब्लैकी इतना सुनते ही पूरे पिलर को एकदम सफाचट करने लगता है और बस थोड़ी देर में ब्लैकी उस पूरे पिलर के ऊपरी हिस्से को खा जाता है। और अब वो वेपन भी बहुत ही अच्छे से दिखाई देने लगा था। और इधर ब्लैकी भी कहता है कि मैं थोड़ा थक गया हूँ, इसलिए मैं थोड़ा आराम करूंगा, उसके बाद फिर खाऊंगा। जिस पर सावचैन उसे डांटते हुए कहता है कि सिली डॉग जाओ जल्दी जाओ, तुमने अभी तक बस इस पिलर का छोटा सा हिस्सा ही खाया है और अब तुम मुझ पर ये नहीं छोड़ सकते। लेकिन कुछ भी करने पर भी ब्लैकी नहीं उठता है। और अब सावचैन कहता है कि मेरे ख्याल से अब इसे मुझे ही खत्म करना होगा। और अब सावचैन जाता है और सीधे उस पिलर को जाके पकड़ लेता है और इस बार फुल पावर के साथ सावचैन उस वेपन को निकालने लगता है। लेकिन वो वेपन इतना ज्यादा पावरफुल था कि सावचैन के पावरफुल बॉडी में भी आग लगना शुरू हो गया था। और उस वेपन को निकालते हुए सावचैन अपने मन में कह रहा था कि भले ही मैं सुप्रीम लॉर्ड हूँ, लेकिन इस वेपन की हीट को मैं महसूस कर सकता हूँ और इस वेपन के हीट ने मेरी बॉडी टेम्परिंग मंत्रा के बैरियर को भी तोड़ दिया है। और फिर सावचैन कहता है कि मुझे जल्द से जल्दी से निकालना होगा वरना इस वेपन की हीट मेरी बॉडी के थ्योरी को भी जला देगी। और अब सावचैन अपने फुल पोटेंशियल का यूज करता है और आखिरकार उस वेपन को वहाँ से निकाल ही लेता है। और अब सावचैन उस वेपन को अपने हाथ में लेते हुए कहता है कि इस वेपन की फ्लेम तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जब से इस वेपन को मैंने अपने हाथों में लिया है यही फ्लेम मेरी बॉडी के थ्योरी पावर को बहुत ही ज्यादा इंप्रूव कर रहा है। और मैं महसूस कर सकता हूँ कि जब से मैंने इस वेपन को अपने हाथों में लिया है मेरी थ्योरी ओरिजिन और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। और इसके साथ ही इस वेपन को निकालने से पहले मेरी जितनी भी बॉडी टेम्परिंग की बैरियर को तोड़ा था वो सारे बॉडी टेम्परिंग मंत्रा भी अपने आप रिकवर हो गई है। और फिर सावचैन कहता है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अभी भी मैं नेक्स्ट लेवल को ब्रेक थ्रू नहीं कर सकता और नेक्स्ट लेवल को ब्रेक थ्रू करने के लिए अभी भी मुझे बहुत से कल्टीवेशन स्किल को अपनाना होगा। और अब सावचैन उस वेपन की ओर देखते हुए कहता है कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में यहाँ तक कि जब मैं सुप्रीम लॉर्ड भी था तब भी मैंने इस तरह के एंशिएंट वेपन को यूज नहीं किया था और ना ही पहले कभी ऐसे वेपन्स को मैंने देखा था। और फिर सावचैन उस वेपन को अपने कंधे में रखते हुए कहता है कि कितना लकी हूँ मैं। और अब सावचैन ब्लैकी से कहता है कि हमारा काम खत्म हो गया, ठीक है अब चलो हम यहाँ से बाहर निकलते हैं, क्योंकि इस वेपन के बारे में मुझे बहुत ही विस्तार से जानना है। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सावचैन एक गुफा में जाके बैठ जाता है और वहाँ पर इस वेपन को बहुत ही अच्छे से देख रहा होता है। और फिर काफी ज्यादा ध्यान से देखने के बाद उसे पता चलता है कि उस वेपन के एकदम बीचों बीच में एक क्रिस्टल है और यही क्रिस्टल पूरे वेपन में थंडर को जनरेट कर रहा है। और अब उस क्रिस्टल को देखते हुए सावचैन कहता है कि मेरे ख्याल से ये क्रिस्टल ही प्योर थंडर क्रिस्टल विन है। और अब ब्लैकी भी उस क्रिस्टल को देखने के बाद अपनी जबान को बाहर निकालने लगता है। और अब सावचैन ब्लैकी से कहता है कि अगर मैं तुम्हें इस चीज को खाने के लिए दे दूं तो इतनी पुरानी और एंशिएंट पावरफुल वेपन बर्बाद हो जाएगी। और अब इतना सुनते ही ब्लैकी जमीन पे लोट लोट के छाती पीट पीट के रोने लगता है और ये सीन बहुत ही ज्यादा फनी था। और अब सावचैन ब्लैकी की इस हरकत को देखने के बाद कहता है कि तुम तो एक थर्ड वुल्फ के बच्चे हो, तो फिर ये बिल्लियों वाली हरकत क्यों कर रहे हो। और अब सावचैन उस वेपन की ओर देखते हुए कहता है ये वेपन बहुत ही ज्यादा अच्छा है और इसके साथ ही ये वेपन काफी ज्यादा पावरफुल भी है, लेकिन ये वेपन मेरे मार्शल आर्ट स्किल के साथ मैच नहीं करता है और इसीलिए तुम इस चीज को खा सकते हो। और अब सावचैन की ये बात सुनने के बाद ब्लैकी जमीन पे लौटना बंद कर देता है और वो काफी ज्यादा खुश
खुश हो जाता है और अब सावचैन जैसे ही उस वेपन को ब्लैकी की ओर फेंकता है, ब्लैकी बहुत ही आसानी से उस वेपन के टुकड़े टुकड़े कर देता है और अब बस कुछ ही पलों के अंदर ब्लैकी पूरा का पूरा वेपन को खा जाता है। और अब उस वेपन को खा जाने के बाद ब्लैकी के सामने बस वही क्रिस्टल बचता है जो कि उस वेपन के एकदम बीचों बीच में था। और अब उस क्रिस्टल को खाने से पहले ब्लैकी सावचैन की तरफ देखने लगता है, जिस पर सावचैन ब्लैकी से कहता है कि मैंने तुम्हें ये पूरा का पूरा दिया था, इसलिए तुम इसे फिनिश कर सकते हो, ये क्रिस्टल भी अब तुम्हारा है। और अब इतना सुनते ही ब्लैकी बहुत ही प्यार से उस क्रिस्टल की तरफ देखता है और किसी स्पेशल डिश की तरह ब्लैकी उसे बहुत ही आराम से खाता है। और अब उस क्रिस्टल को खा जाने के बाद ब्लैकी के अंदर कुछ रिएक्शन होने लगता है और अब ये देखने के बाद सावचैन भी बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि ब्लैकी क्या तुम ठीक हो। और तभी हम देखते हैं कि ब्लैकी के चारों ओर की बहुत ही बड़ी एनर्जी जनरेट होने लगती है और वो एनर्जी इतना ज्यादा लाइटेड होता है कि किसी को भी कुछ भी दिखाई नहीं देता है। और अब सावचैन ब्लैकी से कहता है कि अगर तुम्हें ठीक महसूस नहीं हो रहा तो फिर तुम इस चीज को अभी के अभी उगल दो। लेकिन जैसे ही सारी चीजें नॉर्मल होती है, हम देखते हैं कि ब्लैकी की पावर कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है और अब वो पहले से कई गुना ज्यादा पावरफुल हो चुका है। और अब सावचैन ब्लैकी के पास आता है और कहता है कि मैं समझ गया, तुमने जैसे उस प्योर क्रिस्टल विंड को खाया, तुम्हारी बॉडी ने उसके सारे पावर्स को तुरंत एब्जॉर्ब कर लिया। और फिर सावचैन ब्लैकी को प्यार से सहलाते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो। और अब सावचैन ब्लैकी को एक स्माइल देते हुए कहता है कि क्या अब तुम मेरे साथ फाइट करना चाहोगे, जिस पर ब्लैकी का एक्सप्रेशन देखकर ऐसा लग रहा था कि वो सावचैन से कहना चाह रहा हो कि भला मास्टर मैं आपसे कैसे लड़ सकता हूँ। और अब सावचैन ब्लैकी से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम मुझसे साइज में बड़े हो तो तुम मुझे बहुत ही आसानी से डिफीट कर दोगे। और फिर सावचैन कहता है कि ब्लैकी चलो मैं तुम्हारा टेस्ट लेता हूँ कि आखिरकार तुम्हारी पावर्स किस लेवल तक बढ़ी है। और अब ये सुनने के बाद ब्लैकी भी सावचैन के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ जाता है। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वांग फैमिली का वो आदमी अपने मास्टर को बता रहा था कि मास्टर आपने वांग फैमिली से जितने भी एल्डर्स को बुलाया था वो सारे आ चुके हैं, जिस पर वो मास्टर कहता है कि ठीक है उन्हें अंदर आने दो। और अब हम देखते हैं कि वो दोनों एल्डर्स वहाँ पे पहुंच जाते हैं और फिर वो दोनों कहते हैं कि यंग मास्टर आपने बुलाया और हम चले आए, जिस पर वो मास्टर कहता है कि आप लोगों को यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब उन दोनों में से मोटा एल्डर कहता है कि यंग मास्टर मैंने सुना है कि आपको इस माउंटेन में एक प्योर क्रिस्टल विंड मिला है, जिस पर वो मास्टर कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही सुना है, हमें इस माउंटेन में काफी ज्यादा क्रिस्टल विंड्स मिले हैं, लेकिन हमें इस माउंटेन के अंदर एक बहुत ही मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट भी मिला है और मैं पता नहीं कर पाया कि आखिरकार वो चीज है क्या, इसीलिए मैंने तुम दोनों को यहाँ पे बुलाया है। जिस पर वो एल्डर भी कहते हैं कि ठीक है अब हमें वहाँ पे देखने जाना चाहिए। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सारे लोग उसी पिलर के पास जा रहे होते हैं और वांग फैमिली का वो आदमी रास्ते में उन्हें बता रहा था कि मैंने अपने पूरे जीवन में ऐसी मिस्टीरियस चीज नहीं देखी थी और मैं आप दोनों एल्डर्स को लिख के दे सकता हूँ कि आप लोगों ने भी उस चीज को पहले कभी नहीं देखा होगा। और अब उस जगह पे पहुंचते ही उस मास्टर के होश उड़ जाते हैं और फिर वो चिल्लाते हुए कहता है कि वांग जोंग जरा देखो तुम यहाँ। और अब वांग जोंग भी वहाँ पे जाके देखता है कि सामने से पिलर गायब है और अब वो मास्टर का भी गुस्से में कहता है कि आखिरकार मेरी चीज वहाँ से गई कहाँ, उस पिलर में मौजूद क्रिस्टल पूरी तरीके से मेरा था। और अब वांग जोंग अपने मास्टर को शांत करवाते कहता है कि यंग मास्टर प्लीज आप शांत हो जाइए, क्योंकि मैं भी नहीं जानता कि आखिरकार इतना बड़ा पिलर वहाँ से गया कहाँ। और अब वो मोटा एल्डर कहता है कि मेरे ख्याल से उस पिलर को यहाँ से किसी ने चोरी कर लिया, जिस पर वांग जोंग भी कहता है कि मास्टर मुझे भी यही लगता है। और अब इतना सुनते ही वो मास्टर कहता है कि पूरे के पूरे माउंटेन को सील कर दो और उसके बाद यहाँ पे मौजूद एक एक आदमी की जांच करो। जिस पर वो मोटा एल्डर कहता है कि मास्टर अगर हम ऐसे काम करेंगे तो फिर हमें बहुत ही ज्यादा मुश्किलें होंगी, आप इस चीज को मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। जिस पर वो मास्टर पूछता है कि एल्डर क्या तुम्हारे पास कोई और रास्ता है, जिस पर वो मोटा एल्डर हंसते हुए कहता है कि इस काम में तो मैं माहिर हूँ। और इतना कहते ही वो एल्डर अपने दांतों से अपनी उंगली को काट लेता है और उसके उंगली के कटने के कारण जो ब्लड वहाँ से निकलता है वो नीचे गिरने के बजाय ऊपर की तरफ उड़ने लगती है और अचानक उस ब्लड में बहुत सारी एनर्जी आ जाती है और उस एल्डर के चारों ओर एक बहुत ही बड़ी एनर्जी घूमने लगती है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो गाइस अगर आप लोग चाहते हो कि मैं एक नई एनिमे सीरीज को शुरू करूं तो आप मुझे कमेंट में एनिमे का नाम बता सकते हैं, भले एनिमे 2D हो या 3D हो, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस लेजेंड ऑफ स्काईलॉर्ड की तरह कहानी में दम होनी चाहिए। और हम उस नई सीरीज को डार्क लाइनर वाले चैनल में स्टार्ट करेंगे। और इसके साथ ही मैं आप लोगों को स्पेशली बता देता हूँ कि मैं लेजेंड ऑफ स्काईलॉर्ड को कभी भी नहीं छोड़ूंगा। सबसे पहले आपको इस सीरीज के 2 एपिसोड डेली मिल जाया करेंगे। और गाइस ट्राई करना कि जो सीरीज आप मुझे बता रहे होगे वो सीरीज स्पेशली यूके एनिमेशन की ना हो, वरना आपको तो पता ही है कि यूके एनिमेशन और मेरे बीच क्या चलता है।